एक स्ट्रेंज कारण जिस वजह से ये इम्पॉसिबल है कि कभी भी मिडिल ईस्ट में वॉर्स रुक पाएंगी। आप मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी समय देखो, आपको कोई ना कोई वॉर मिडिल ईस्ट में हमेशा चलती हुई ही मिलेगी। पर ऐसा क्यों? क्या वजह है जो यहाँ के देश हमेशा लड़ते रहते हैं डिस्पाइट यहाँ सबका रिलीजन सेम है? तो इसके लिए हमें मिडिल ईस्ट की मॉडर्न कंट्रीज का फॉर्मेशन समझना होगा। पहले ये एरिया मोस्टली ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया और ये पूरा एरिया ब्रिटेन और फ्रांस ने सोलली अपने फायदे के अकॉर्डिंग बांट लिया। लेकिन इन एरियाज में हाईली डाइवर्स एथनिसिटी के लोग रहते हैं, लाइक शिया, सुन्नी, कर्ड्स, क्रिश्चियंस और अलावाइट्स। लेकिन टेरिटरीज एथनिसिटी के अकॉर्डिंग नहीं बांटी गई। फॉर एग्जांपल, कर्ड्स को कोई सेपरेट कंट्री नहीं दी गई। इराक से कुवैत सेपरेट कर दिया गया, जिसे इराक हमेशा से अपना पार्ट मानता था। सीरिया में शिया और सुन्नी को साथ ला दिया गया। वहीं जेरूसलम के एरिया के पास सेपरेट जूइश स्टेट इजराइल को बना दिया गया। ब्रिटिशर्स शायद यही सोच रहे थे कि मिडिल ईस्ट भी इंडिया की तरह इतनी स्टार्क डाइवर्सिटी के बाद भी हैप्पीली रह पाएगा। लेकिन इंडिया के कल्चर और मिडिल ईस्ट के कल्चर में जमीन आसमान का डिफरेंस है, और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में इन एथनिसिटीज के बीच पावर के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई। और फिर ऑयल की डिस्कवरी ने यहां पर आग में घी का काम किया, क्योंकि सारी एथनिसिटीज इन रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी। और इसी कारण मिडिल ईस्ट में वॉर्स का ना होना एक इम्पॉसिबल रियलिटी बन गया।